नवद्वीप की पवित्र भूमि, जहां गंगा की धारा बहती थी, जहां हर घर में हरिनाम गूंजता था। उसी भूमि पर एक दिन एक महान ब्राह्मण तीर्थयात्री पहुंचे। वे गोपाल के अनन्य भक्त थे। उनके गले में शालिग्राम शिला और छोटे गोपाल विराजमान थे। वे केवल वही अन्न ग्रहण करते थे जो पहले भगवान को अर्पित किया गया हो। उनकी आंखों में भक्ति थी और हृदय में केवल कृष्ण। जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें आदर सहित घर में बुलाया, पैर धोए, आसन दिया और निवेदन किया, आज आप हमारे घर में भोग बनाइए, हमारे गोपाल के लिए। रसोई शुद्ध की गई, सामग्री सजाई गई। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक गोपाल के लिए भोग बनाया। जैसे ही ब्राह्मण ने आंखें बंद करके अर्पण करना शुरू किया, तभी धूल से लिपटे नंगे पांव मुस्कुराते हुए छोटे निमाई वहां आ पहुंचे और एक मुट्ठी भात उठाकर खाने लगे। ब्राह्मण आश्चर्य से चिल्लाए, हाय हाय, ये क्या कर दिया? जगन्नाथ मिश्र दौड़ते हुए आए। निमाई हंस रहे थे। पिता क्रोधित हो उठे, पर ब्राह्मण ने उन्हें रोक लिया। बच्चा है, इसका क्या दोष? मां शची ने निमाई को पड़ोस में भेज दिया। गांव की स्त्रियां हंसते हुए बोली, अरे निमाई, ब्राह्मण का भोग चुरा लिया। निमाई मुस्कुराए। मैं तो गोप हूँ, ब्राह्मण का अन्न तो मैं सदा खाता हूँ। उधर ब्राह्मण ने पुनः भोग बनाया और फिर निमाई आ गए। फिर एक मुट्ठी भात और फिर आश्चर्य। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर चिल्लाए, हाय हाय, ये क्या कर दिया? अब ब्राह्मण ने निश्चय किया, मैं अब विश्राम कर लेता हूँ। तभी जगन्नाथ मिश्र विनम्रता से बोले, आप कृपया एक बार फिर से भोग बना लीजिए। ब्राह्मण बोले, नहीं, वैसे ही अभी रात बहुत हो चुकी है, तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। गोपाल जी की यही इच्छा होगी। जगन्नाथ मिश्र ने विनती की, ऐसा ना करें। यदि आप बिना खाए सो गए तो मुझे पाप लगेगा। मैं अभी निमाई को अंदर कमरे में बंद रखूंगा। ब्राह्मण ने अंततः सहमति दी। निमाई को कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजा बाहर से बंद, सब पहरा दे रहे थे। ब्राह्मण ने तीसरी बार भोग बनाया। जैसे ही अर्पण करने लगे, अचानक पूरा घर गहरी नींद में सो गया और तभी निमाई वहां प्रकट हुए। फिर एक मुट्ठी भात। ब्राह्मण कांप उठे। निमाई मुस्कुराए और बोले, तुम ही मुझे बार बार पुकार रहे हो और जब मैं आ रहा हूँ तब तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। हे ब्राह्मण, तुम मेरे जन्म जन्मांतर के सेवक हो। तुमने ही मुझे पुकारा है, इसलिए तो मैं प्रकट हुआ हूँ। और उसी क्षण छोटा बालक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। पूरा स्थान वृंदावन बन गया। ब्राह्मण भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु बोले, जब मैं गोकुल में कृष्ण रूप में प्रकट हुआ था, तभी भी तुमने नंद बाबा के घर में मुझे भोग अर्पित किया था। मैंने तब भी तुम्हारा अन्न इसी प्रकार चुराया था। तुम मेरे जन्म जन्मांतर के भक्त हो। मैं संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ करने आया हूँ और मैं प्रेम भक्ति हर घर में बांटूंगा। परंतु हे ब्राह्मण, इस रहस्य को किसी को मत कहना। प्रभु अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण रोते हुए प्रसाद को अपने शरीर पर लगाकर बोले, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य। सभी जाग उठे, पर ब्राह्मण मौन रहे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वह नवद्वीप में ही रहने लगे और प्रतिदिन अपने प्रिय निमाई का दर्शन करते रहे। चैतन्य महाप्रभु वही श्री कृष्ण है जो श्रीमती राधा रानी के भाव में अपने ही भक्त के रूप में प्रकट होकर संसार को प्रेम भक्ति का खजाना देने आए। भज गौरंग कह गौरंग, लह गौरंगेरा नाम रे। जे जंग गौरांग भजे, से अमर प्राण रे।